नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आप अगर हमारे देश में रहते हैं तो आपको एक नाम हमेशा सुनने को नज़र आता है या फिर हमेशा उस नाम को सुनते हैं। जी हाँ, वो नाम है जीडीपी। जीडीपी के बारे में आप बखूबी जानते होंगे कि मनमोहन सरकार में जीडीपी काफ़ी अच्छी थी, वहीं मोदी के सरकार में जीडीपी जो है काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। जब ये बात सुनते हैं तो आपके मन में ये विचार जरूर आता होगा कि आखिरकार जीडीपी होती क्या है, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और जीडीपी की आखिरकार इतनी चर्चा क्यों होती है। तो आज जो है मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि व्हाट इज़ जीडीपी एंड जीडीपी कैसे कंट्रोल की जाती है। जीडीपी बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, घटती है तो कैसे बढ़ती है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जीडीपी की तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि अपने घरेलू जो प्रोडक्ट हैं उसमें अगर ग्रोथ हो तो उसी को जीडीपी बोला जाता है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो हमारे देश में जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर यानी कि किसानी से सेक्टर से जुड़ी बात करें या फिर हम उद्योग धंधे की बात करें, जो भी यहाँ पर चीज़ें बनती है हमारे देश में या फिर हमारे देश में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन तीन चीज़ों में डिपेंड करता है कि आखिरकार एग्रीकल्चर हमारे देश में कितना बढ़िया हुआ है या फिर उद्योग सेक्टर में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और कितना ज़्यादा प्रोडक्ट बना है और हमारी जो सर्विसेज है वो कितने बेहतर तरीके से रूल आउट हुई है। ये सारे फैक्टर्स को डिपेंड करते हैं और इस चीज़ों से जितना भी प्रोडक्ट हमारे देश में बनता है उस पे अमाउंट लगता है, प्राइसेस लगती है कि इसका जो प्राइस है ये है वो है। इसके बाद मासिक, तिहाई या फिर 3-3 महीने पर वो चेक किया जाता है कि उस प्रोडक्ट को बनने के बाद क्या हमारे देश को फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर हमारे देश में किसी तरीके का बाहर एक्सपोर्ट हुआ है तो उससे कितना बेनिफिट हुआ है, जिसको कैलकुलेट कर जीडीपी को निकाली जाती है। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो जो इंडिया में प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर हम भारत की जीडीपी की बात करें तो इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे उद्योग सेक्टर से हो या फिर सर्विसेज से हो, तो इंडिया के अलावा हमारे देश से बाहर कितना बिकता है ये भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हम चाइनीज का कोई सामान लाकर इंडिया में उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें और इंडिया में ही बेच के उसका बेनिफिट कमाएं, तो ये भारत के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ये काउंट सिर्फ यही होगा कि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है, जो डेवलपमेंट है, जो सर्विसेज है या फिर जो उद्योग सेक्टर में आपका डेवलपमेंट है, उसको लेकर कितना प्रोडक्ट हुआ है, ये सारी जो फैक्टर्स होती है वो जीडीपी पे डिपेंड करती है। आखिरकार जीडीपी होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हमारे इस खास रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर को समझने के लिए जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। अच्छी जीडीपी होने पर उस देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा समझा जाता है। यदि देश की जीडीपी में गिरावट होती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा नहीं समझा जाता है, जिसका सारा दोष उस देश की सरकार को दिया जाता है, क्योंकि देश की सरकार ही अपने देश की आर्थिक नीति का निर्धारण करती है। गलत नीति के कारण पूरे देश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आज जो है आपको बताने वाले हैं कि जीडीपी होता क्या है, इसके फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी निकालने के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के अर्थशास्त्री साइमन के द्वारा 1935 से 44 के बीच में किया गया था। यह वो समय था जब विश्व की बड़ी बड़ी बैंकिंग संस्थाएं देश के आर्थिक विकास को मापने पर कार्य कर रही थी, लेकिन तब तक कोई ऐसा पैरामीटर निश्चित नहीं किया जा सका था जिससे देश के आर्थिक विकास को आसानी से समझकर दूसरों को समझाया जा सके। तभी अमेरिका की संसद, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ पर अर्थशास्त्री साइमन ने जीडीपी शब्द का प्रयोग किया तथा कई इसके पक्ष में तर्क दिए, जिससे अधिकांश लोग सहमत हुए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने इस शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बाद सभी देश ने अपने आर्थिक विकास की गणना करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जीडीपी का अर्थ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। हिंदी भाषा में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि किसी भी देश की सीमा रेखा के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवा के बाजार में मूल्य कितना है। मूल्य अधिक होने पर देश के अंदर विदेशी मुद्रा अधिक आएगी, जिससे देश
देश तेज गति से विकास कर सकेगा। यदि उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य कम है तो उस देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसका उपयोग देश के आर्थिक विकास की गणना के लिए किया जाता है। जीडीपी निकालने के लिए मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप जो है जीडीपी का सूत्र के माध्यम से जीडीपी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सकल घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू निजी खपत प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात आयात जीडीपी डिफल्टर यानी कि अपस्थिफारा कर जो बहुत ज़रूरी होता है। इसके द्वारा मुद्रास्फीति को मापा जाता है। इसकी गणना के लिए वास्तविक जीडीपी में से अवास्तविक यानी कि नामिक जीडीपी को विभाजित किया जाता है और इसे 100 से गुणा कर लिया जाता है। मतलब ये हुआ कि जीडीपी इज इक्वल टू यानी कि कुल घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू उपभोग यानी कि जो कंजप्शन हुआ प्लस कितना उसमें इन्वेस्ट में यानी कि कुल निवेश कितना हुआ। तो जीडीपी इज इक्वल टू C+1 प्लस G प्लस ब्रैकेट में X माइनस M के माध्यम से जो है हम जीडीपी निकाल सकते हैं। उपयोग का अर्थ व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं की खर्च की राशि से है, जैसे किराया, भोजन, चिकित्सा खर्च है। इस नए घर को शामिल नहीं किया जाता है। इसके द्वारा देश की सीमा के अंदर देश की संस्थाओं के द्वारा किए गए कुल खर्च की गणना की जाती है, यानी कि कुल निवेश को माना जाता है। जीडीपी के जो प्रकार हैं वो जीडीपी की गणना करने में देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। समय के अनुसार इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है, जिसके लिए जीडीपी की गणना थोड़ा सा कठिन होता है। इसके लिए टैक्स के आधार पर कई प्रत्यक्ष और औसत गणना की जाती है। देश की जीडीपी निकालने के लिए एक आधार वर्ष का निर्धारण किया जाता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को फिक्स माना जाता है। इस प्रकार की जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह आधार 2011-12 माना गया है। किसी देश की जीडीपी निकालने के लिए वर्तमान बाजार कीमत को आधार माना जाता है। इस कीमत के आधार पर ही जीडीपी का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से जीडीपी को अवास्तविक यानी कि नामिक जीडीपी कहा जाता है। वास्तविक जीडीपी के द्वारा देश के आर्थिक विकास को सही ढंग से प्रेजेंट करती है। तुलनात्मक नजरिए से यह बहुत ही लाभदायक है। इस प्रकार की जीडीपी के द्वारा देश के नागरिकों को तुरंत प्रभाव पड़ता है। तो देखा आपने कि जीडीपी एक्चुअली होता क्या है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब जीडीपी घटती है तो हमारे देश की व्यवस्था कैसी होती है, और जीडीपी जब बढ़ती है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी होती है। ये फैक्टर मैं आपको बताया कि जीडीपी घटती है तो मतलब देश का बुरा हाल है, जो कि अभी मोदी सरकार में है। अगर हम बात करें जीडीपी बढ़ने की, तो जब जीडीपी बढ़ती है तो हमारे देश का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, नौकरियां बढ़ती है और ये सारी चीज़ें जो है सामने आती है। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति बहुत बुरी है। पूरे वर्ल्ड में भारत का जो पोजीशन है वो सबसे नीचे है। जबकि बात करें जीडीपी की भारत की तो -23 पॉइंट समथिंग के अराउंड में भारत की जीडीपी चल गई है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस कगार पर पहुंच रही है। अगर ये जानकारी पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ें। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।